सो हे गाइस, आई एम शिव, वेलकम बैक टू योर चैनल लॉस्ट स्पेक्ट्रम विद शिव। सो गाइस, कैसे हो आप लोग? जरूर कमेंट कर देना, मुझे ज़रूर बताना। तो गाइस यस, आज है सेकंड पार्ट दिल की बात का, एक अनोखा अध्याय के अनुसार सेकंड पार्ट ये। फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको बताया था कि अर्नव का कॉल मुझे आया था। आज हम बात करने वाले हैं कि जब उसका कॉल आने के बाद फिर क्या हुआ। एक मराठी में कहावत आहे की मांजर जर डोळे झाकून दूध पित असेल तर याचा अर्थ असा नहीं कि आजूबाजूची लोक झोपलेली आहेत। मतलब बिल्ली अगर आग बंद करके अगर दूध पी रही तो इसका मतलब ये नहीं कि सामने वाले लोगों को कुछ पता ही नहीं है। अर्नव के बारे में भी ऐसे ही कुछ हाल है। आपको बताइए, जब आप मतलब पहले वीडियो में मैंने बताया आपको कि अर्नव को कॉल आया था, उस टाइम पे हमारी बात की हुई। जब मैंने अर्नव से बात की तो नॉर्मली मैं आपको नॉर्मली शब्दों में बात बताऊंगा। तो नॉर्मली जब बात की तो ऑब्वियसली उसने मुझे एक बात बोली कि मतलब वहाँ से जब हेलो वगैरह नॉर्मली बात है, फिर उसने मुझे मेरी दादी के बारे में भी पूछा कि कैसी हो, मतलब दादी कैसी है, दीदी कैसी है। हालांकि मेरे घर वालों के प्रति सारे लोगों के बारे में उसने पूछताछ की। पर आपको पता है, मुझे ना जब वो सारी पूछताछ कर रहा था ना, उस टाइम पे मेरे मन में ना एक सवाल आया कि ये बंदा आज उस इंसान के बारे में मुझे पूछ रहा है जिस इंसान के बारे में उसने जब लास्ट टाइम कॉल किया था, जब ऐसे बहस हुई थी, तब उस इंसान के बारे में कितना कुछ गलत बोला उसने। एक हद से ज़्यादा, लिमिट से ज़्यादा कुछ बातें गलत बोली उसने, शायद वो बोलना नहीं चाहिए थी। पर एनीवेज हर किसी को, मैंने इतना ज़्यादा उस बातों पे ध्यान नहीं दिया। फिर उसके बाद मुझे उसने मेरे बारे में पूछा कि तुम कैसे हो, काम का कैसे चल रहा है, ऐसा वैसा। और फिर मुझे बाद में उसने एक बात बोली कि तुम अभी किसी के रिलेशनशिप में नहीं गए क्या? आप समझो यार गाइस कि मेरा एक्स मुझे ये बात पूछ रहा है कि तुम किसी की लाइफ में नहीं गए हो क्या, या फिर किसी को अपने लाइफ में क्यों नहीं लिया। मुझे मतलब उसकी कुछ बातें ऐसी थी ना कि जो मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन में था कि ये सामने वाला इंसान जो बातें पूछ रहा है होश में तो है ना वो, क्योंकि ये सारी बातें उसके मुंह से शोभा नहीं देती थी। ठीक है, एक फ्रेंड होता तो शायद बात कुछ अलग थी, पर ये मेरा एक्स था और वो सारी चीज़ें मुझे बोल रहा है। पर कोई नहीं, मैंने एक नॉर्मली तरीके से उससे बात की। मैंने कुछ ज़्यादा उस बातों को ज़्यादा खींचा नहीं, ना उस बारे में कुछ ज़्यादा उसको बहस की कि तुमने ऐसा किया, तुमने वैसा किया, हमारे लास्ट टाइम ऐसी बात हुई थी वैसे। बिल्कुल नहीं, वो बहुत नॉर्मल तरीके से बात की। और जो बात की मैंने, वो एज ए जैसे एक फ्रेंड के साथ बात करते वैसे मैंने बात की। और सोचा था कि शायद अर्नव कहीं ना कहीं तो थोड़ा बहुत बदला होगा। पर बातों बातों में फिर मुझे उसने एक बात बोली कि मुझे तुमसे मिलना है, तुम्हें काफ़ी ज़्यादा शौक हो। क्योंकि जब उसने सरजू को कॉल किया था उस टाइम पे सरजू ने उससे पूछा था कि तुम कहाँ पर हो, तो उस टाइम पे उसने सरजू को बोला था कि मैं दिल्ली में हूँ। और जब मैंने उससे बात की तो मुझे बोला कि मैं पुणे आ गया हूँ, अभी 2-3 दिन ही हो गए। तो मैं भी बेवकूफ़ी की तरह उसकी बातों पे यकीन रख दिया। मुझे लगा कि शायद आया होगा पुणे में, पर उसके बाद मैंने ज़्यादा सोचा नहीं। फिर उसने एक बात बोली मुझे बातों बातों में कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। तो जब ऐसे बात बोली तो ऑब्वियसली आप मेरी जगह पे आके सोचो कि आप उस टाइम पे उसको क्या जवाब दोगे। तो मैंने नॉर्मली उसे बोला कि ठीक है, अगर मैं बिज़ी नहीं रहूँगा या फिर किसी कोई काम नहीं होगा तो मिल लूँगा मैं, अगर काम रहेगा तो मैं नहीं मिल सकता। मतलब ऐसे नॉर्मल बात की। मैंने बस उसे बताया कि तुम सुबह मुझे कॉल करना, अगर बिज़ी रहूँगा तो मैं बता दूँगा वैसे। फिर अगले दिन सुबह जब मतलब 8-8:15 बजे शायद उसका कॉल आके गया, क्योंकि उस टाइम पे मैं सो रहा था। क्योंकि मोस्टली मैं जब सेकंड शिफ्ट में होता हूँ तो 10 या 11 बजे उठ जाता हूँ। तो ऑब्वियसली जब उसने कॉल किया सुबह सुबह तो मैं सो गया था। फिर जब मैं उठ गया, फिर उसका मैंने कॉल वगैरह देखा, तो फिर मुझे लगा कि उसको कॉल करूँ। पर बाद में लगा कि अगर मैं उसको कॉल करूँगा तो शायद फिर वो बोलेगा कि मिलने है, या फिर शायद अलग ही बात निकले। और उस टाइम पे मेरे पास इतना टाइम भी नहीं था। तो मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, मैं जॉब पे जाने के बाद उससे बात करूँगा। तो फिर मैं जॉब पे चला गया। जाने के बाद जब 8-8:15 बज गए, उस टाइम पे मैंने उसको कॉल किया। नहीं, ऐसा नहीं, मैंने कॉल किया उसे, बट उसने वो कॉल मेरा रिसीव नहीं किया। तो मैंने सोचा कि शायद वो बिज़ी रहेगा या फिर किसी काम में होगा, तो इस वजह से शायद वो कॉल नहीं उठा रहा है। तो मैंने ज़्यादा इस बारे में सोचा नहीं। फिर मैंने वो बात को वही मतलब छोड़ दिया और फिर मैं अपने काम पे लग गया। पर
कहीं ना कहीं तो मेरे मन में वही सवाल चल रहे थे। कहीं ना कहीं तो मैं, एक होता है ना सोया हुआ मन को या फिर सोए हुए उस जानवर को जगाना, उस तरीके से अर्नव ने मेरे दिल की वो चार चीज़ें जगा गया था। क्योंकि मैं अर्नव जाने के बाद बहुत कुछ मेरे लाइफ में चेंजेस हो गए, बहुत मेरी लाइफ बहुत इम्बैलेंस हो गई थी उस टाइम पे, और अभी स्टेबल हुआ या फिर मैं अपने पैरों पे खुद से फिर से एक बार खड़ा हो गया और फिर से एक नई सिरे से ज़िंदगी शुरू की और खुद के मन को समझा कि इतनी यहाँ तक आया मैं। और उस इंसान के एक कॉल की वजह से, कुछ पल की बातों की वजह से फिर से मैं, एक होता है ना कि मेरा जो बैलेंस है वो बिगड़ गया। तो मैं काफ़ी ज़्यादा सोच रहा था उस बारे में कि आखिर उसने इतने दिन के बाद कॉल क्यों किया, क्या रीज़न होगा कि उसको मुझसे मिलना है, ऐसा वैसा। कहीं ना कहीं तो ये बात ही मन में थी और मैं उससे मिलने भी वाला था। इवन मैंने मिलने का प्लानिंग भी किया था कि शायद मैं, क्योंकि मेरे दोस्तों को जब ये बात पता चली, मेरे दोस्तों को, कुछ ऐसे दोस्त हैं मेरे कि जिनके साथ ये सारी चीज़ें मैं शेयर करता हूँ, तो जब मैंने उनको सारी चीज़ें बताई तो उनमें से कुछ दोस्त ऐसे बोले कि नहीं, तो उससे कभी नहीं मिलेगा। जो इंसान तुझे ऐसे हालातों में छोड़ के गया तो उस इंसान को कैसे माफ़ कर सकता है, उस इंसान को मत मिल, क्योंकि अगर तू मिलेगा तो फिर से वही चीज़ें शुरू होगी। तो इससे अच्छा तो उससे दूर ही रहे और उससे बात ही ना कर। कुछ दोस्तों ने मुझे ऐसा बोला कि नहीं, एक बार मिलके देख क्या बोलता है क्या नहीं, उसकी पहले बात तो सुन ले कि क्या बोलता है, उसका कहना क्या चाहता है। तो मैं कहीं ना कहीं तो डबल माइंडेड था कि आखिर मैं करूँ तो क्या करूँ, क्योंकि एक तरफ मिलना था, एक तरफ ना मिलना था। फिर सोचा चलो कोई नहीं, मैं सोचूंगा इस बारे में। और जस्ट आज मतलब एक दिन ऐसा आया कि मुझे कहीं ना कहीं तो डाउट हो रहा था अर्नव के लिए कि अर्नव सच में यहाँ पर आया है क्या। क्योंकि जब उसने कॉल नहीं उठाया, जब मतलब मिलने की बात हुई थी, जब मैंने जैसे बोला कि मैंने शाम को उसको कॉल किया, उसने कॉल नहीं उठाया और अगले दिन भी कॉल नहीं किया, तो मैं कहीं ना कहीं तो ज़रा थोड़ा सा डाउट में आ गया कि ये बंदा कहीं ना कहीं तो मेरे साथ झूठ तो नहीं बोल रहा है ना। तो मेरे मन में बस ये डाउट था, पूरा तरह मैं श्योर नहीं था उस बारे में। फिर कुछ अर्नव की ऐसी चीज़ें हैं अभी भी जिसकी वजह से मुझे अर्नव के बारे में पता चल गया। और जब मैं वहाँ पर देखा तो उसका डिस्टेंस वगैरह काफ़ी ज़्यादा दूर शो हो रहा था। तो मैंने मतलब मैं सोच में पड़ गया कि अगर ये इंसान पुणे आ गया, अगर ये बोल रहा है, तो इसका डिस्टेंस मेरे से लगभग 30-20 या फिर 15 या फिर 1-2 किलोमीटर ऐसा होना चाहिए। इतना मतलब लगभग वो 1100-1500 किलोमीटर के डिस्टेंस वो शो हो रहा था। तो मैं काफ़ी ज़्यादा सोच में पड़ गया था कि अगर ये इंसान पुणे आ गया तो इसका डिस्टेंस इतना क्यों मतलब दिख रहा है मेरे को। तो फिर वहाँ पर मेरा ना 25% डाउट क्लियर हो गया। फिर उसके बाद मैंने सरजू को पूछा कि सरजू ऐसे ऐसी बात है और ऐसे ऐसे मैंने देखा, तो मुझे डाउट है कि अर्नव सच में मतलब शायद पुणे नहीं है अभी भी, उसने शायद मुझे झूठ बोला है। तो सरजू ने मुझे बोला कि हाँ एक्चुअली मैंने भी उसके रूममेट से पूछा, तो उसके रूममेट ने भी उसमें मुझे बोला कि अर्नव यही दिल्ली में है, वो पुणे नहीं गया है। तो जब उसने ये बात बोली तो कहीं ना कहीं तो मेरे 50 से 70% जो होता है वो डाउट वो क्लियर हो गया। बट अभी भी कहीं ना कहीं तो डाउट था, और वो डाउट शायद मैं अभी जब उसे कॉल करूँगा तब तो क्लियर हो जाएगा। और ये वीडियो शायद उसको कॉल करने के बाद, मतलब लगभग बहुत दिन के बाद, वो लगभग 8-9 दिन के बाद ये शायद वीडियो पोस्ट हो जाएगा आज के दिन से, क्योंकि आज तारीख है 29। तो शायद ये वीडियो बहुत मतलब लगभग 4 या 5 तारीख को शायद ये पोस्ट हो जाए, तब तक शायद मैं उससे बात कर चुका हूँ। उसके बाद क्या होगा तो मैं बता दूँगा। बट अभी फ़िलहाल मेरे मन में, आपको पता है क्या बात है, कि सामने वाला इंसान मेरे से दूर हो गया, मैंने उसे आज़ाद किया। मैंने अर्नव को कभी भी एक ऐसा नहीं सोचा कि अर्नव को मैं बांध के रखूँ या फिर अर्नव को मैं एक अपनी उस चौकड़ी में रखूँ जहाँ पर वो बाहर नहीं जा पाएगा। मैंने हमेशा यही चाहा है। इवन मैं हमेशा इसी बात पे यकीन रखता हूँ कि प्यार एक ना खुली चीज़ होती है, जितना खुला छोड़ोगे उतना अच्छा होता है। और अर्नव को भी मैंने यही किया है। पर पता नहीं, जब अर्नव की सारी बातें एक तरफ है, अर्नव की एक बात मुझे बहुत बुरी लगी, जब उसने मुझे एक बात बोली जाते जाते कि शुरू में तुम्हारे साथ मजबूरी में रह रहा था। तो मैं एक बात सोच रहा था, जब मेरी माँ गई थी उस टाइम पे भी मैंने अर्नव को बोला था कि अर्नव तुम मुझे छोड़ के जा सकते हो, क्योंकि वो टाइम ऐसा था कि जहाँ पर मैं अर्नव को क्विकली बोल सकता था। बट अर्नव उस टाइम पे मुझे छोड़ के नहीं गया, अर्नव मेरी लाइफ में रहा ज़बरदस्ती, वट एवर।
मैंने उसे छोड़ने की उस टाइम पे बहुत कोशिश की थी, बट अर्नव फिर भी मेरे साथ एक ग्लू की तरह वो चिपका रहा। पर जब मुझे सच में अर्नव की बहुत ज़रूरत थी, उस टाइम पे अर्नव मेरे साथ नहीं था, अर्नव मुझे छोड़ के गया, वो भी ऐसे हालातों में जहाँ पे मुझे अर्नव की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। मैं अर्नव को अपना सब कुछ मान रहा था, मैंने अर्नव के ऊपर सारी चीज़ें लुटा के रखी थी, मैंने अर्नव को अपना सब कुछ समझा था। पर उस इंसान ने वो सारी चीज़ें शायद नहीं सोची मेरे बारे में, तो पता नहीं उसने ऐसा क्यों किया। तो कहने को तो बहुत बड़ा मेरे लिए क्वेश्चन मार्क है कि उसने ऐसा क्यों किया। एनीवेज गाइस, थर्ड पार्ट भी ज़रूर आएगा, वो भी ज़रूर देखना। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ, तब तक आप हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, दूसरों को खुश रखिए, हैप्पी एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग।